योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है और इसी बीच सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुले तौर पर धमकी दे दी है कि वो अयोध्या में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। आप ही की पार्टी से आते हैं बृजभूषण शरण सिंह और खासे नाराज नजर आ रहे हैं राज ठाकरे से। उन्होंने कह दिया है कि जब तक उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं तब तक एंट्री नहीं। देखिए, राज ठाकरे ने ये पाप तो किया ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया था, उनके ऊपर हमले कराए थे, तमाम लोग चोटिल हुए थे, बेचारे कमज़ोर लोग और गरीब लोग जो वहाँ जाकर काम कर रहे थे उत्तर भारत की, उनको इस प्रकार का उत्पीड़न उनका हुआ था। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजकल योगी जी की तर्ज पर काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दीजिए, और ख़ासकर अगर देखें तो पोस्टर भी जो लग रहे हैं उसका रंग भी भगवा हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि साथ आने की तैयारी कर रहे हैं राज ठाकरे? देखो, राज ठाकरे की तुलना योगी जी से नहीं की जा सकती। योगी जी ने कभी किसी प्रकार के भेदभाव की राजनीति नहीं की है और योगी जी ने सबको एक समान माना है और उसी आधार पर राजनीति उन्होंने की, किसी की तुष्टीकरण नहीं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जबकि राज ठाकरे ने साफ है कि राज ठाकरे के अंदर भेदभाव था, जिस प्रकार से उनके अंदर उत्तर भारतीयों को लेकर और जो उनकी राजनीति थी तो उसमें साफ भेदभाव झलकता था। अब जिस तरीके से ललितपुर का एग्जाम्पल अगर हम उठाकर देखें या फिर चंदौली का उदाहरण उठा के देखें, आप ही के विपक्ष के बड़े नेता है अखिलेश यादव, वो बड़ी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून का राजनीतिक दुरुपयोग अगर सीखना है तो भाजपा से सीखिए। देखो, अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अधिक अपने पद का दुरुपयोग किया था, सभी लोग जानते हैं। उनके पिताजी की भी इसी प्रकार की करनी थी। तो कुल मिलाकर जो सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करते रहे उनको तो वो दिखेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी अपराध करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, लेकिन अब वो पूछते हैं कि वादों की तार कटती हुई नज़र क्यों आती है, क्योंकि देखा जाए तो हर जगह उत्तर प्रदेश में बिजली ही गायब है। राहुल गांधी को क्लबों से फुर्सत मिल गई क्या? अब पहले वो क्लब से फुर्सत हो लें फिर सवाल करें तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर को लेकर अब बातें चलने लगी हैं और राज ठाकरे ही आजकल बयान दे रहे हैं कि अवैध मस्जिदों को तोड़ा जाना चाहिए, लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर देना चाहिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी साफ टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आप लाउड स्पीकर से अजान की जो है आवाज़ दें। देखो, देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो जो संविधान ने जो चीज़ें तय की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ तय की है कि किसी भी लाउड स्पीकर की आवाज़ की एक सीमा है, उस सीमा के बाहर नहीं बजा सकते, तो मुझे लगता है तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बात को लगता है आप ही के पार्टी के नेता समझ नहीं पा रहे। यही वजह है कि प्रतापगढ़ से सांसद है संगम लाल गुप्ता, उनका कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति पर भाजपा चलती है और मदरसों पे दिया जाने वाला पैसा आतंकवाद को जन्म देता है। नहीं, देखिए, वो उनकी बात तो उनकी भावना जो है वो एकदम सही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को यदि कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है तो इस देश में नफ़रत की राजनीति के कारण से। नफ़रत का जन्म कहाँ हो रहा है? तो ये सबको ही समझना चाहिए कि नफ़रत का जन्म मदरसों में हो रहा है। तो ये बात उनकी सही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले लाउड स्पीकर, फिर हिजाब, फिर नमाज, अजान, अब आगे क्या? नहीं, कोई अजान और नमाज और हिजाब का विषय नहीं है। यहाँ के ऊपर सीधा विषय है कि ये देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, सब बराबर हैं और सबका यह धर्म है। तो किसी की तुष्टीकरण नहीं की जा सकती। धर्म के नाम पर किसी के लिए नफरत नहीं फैलाई जा सकती और धर्म के नाम पर गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। चलिए, तो सुब्रत पाठक है कन्नौज से सांसद है, टिप्पणी तो करते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर तुष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हिजाब, नमाज, अजान, लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष बोलते हुए नजर आ रहा है, ये विपक्ष के हाथ में एक खुली चाबी है जो कि अब इन मुद्दों को लेकर साफ टिप्पणी करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म को लेकर सीधे तौर पर टारगेट करती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।